मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे, इसमें जैसे 7 महाद्वीपों का नाम पढ़ेंगे और 7 महाद्वीप का क्षेत्रों के हिसाब से नाम पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे, अगले सेशन में पर्वत पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें पठार पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें मतलब जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं और मलाएं हैं उनको भी पढ़ा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं महाद्वीपों से। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप, तो देखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। ये जो आपका क्षेत्रफल दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। पहले हम लिख दे रहे हैं, है ना, पहला कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। अब देखिए जस्ट उससे नीचे आएंगे तब हो जाएगा आपका दूसरा पे अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका, है ना। अब अफ्रीका देखिए 1 2, अब 2 से सीधे हम इस पे 3 पे आए, है ना। ऐसे सीरियल से चलेंगे 1 2 और 3 पे आएंगे तो लिखेंगे उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका। अब जस्ट उससे नीचे आएंगे 4, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका हो गया। ये चौथा हो गया, ये चौथा महाद्वीप हो गया। पांचवा का आपका हो जाएगा, देखिए ये जो नीचे थोड़ा सा ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये वाली ऐसे करके ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये है आपका अंटार्कटिका। कौन सा है? ये आपका अंटार्कटिका, ऐसे लिख लीजिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये कौन नंबर का है? ये चौथा है, ये चौथा हो गया। ये हो जाएगा, ये 5वें नंबर का महाद्वीप है। और छठवां आपका हो जाएगा यूरोप, जो इस क्षेत्र में है। छठवां कौन सा हो जाएगा? यूरोप। छठवां ये यूरोप, ये हो जाएगा छठवां महाद्वीप। और 7वां कौन सा हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ये 7वां हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सीक्वेंस याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग। जैसे देखिए पहला कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो गया। यहाँ से चलना शुरू कीजिए, यहाँ से पहला, दूसरा पे अफ्रीका महाद्वीप, फिर ऊपर जाइए, तीसरा कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पांचवा पे अंटार्कटिका महाद्वीप, और छठवां पे यूरोप महाद्वीप, और 7वां पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आया समझ में? जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे त्रिभुज बनाए, आए दूसरा पे, फिर दूसरा से हम सीधे कहाँ गए? तीसरा पे, और तीसरा से फिर कहाँ गए? चौथा पे, और चौथा से फिर कहाँ गए? 5वां पे। अरे समझो ना। और 5वां से सीधे हम चले जाएंगे 6वां पे, और 6वां सब 7वां जानते हैं, सीधे यहाँ पाएंगे। अरे समझ में? यानी कि पहला, दूसरा, यानी कि ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, और ये हो गया 5वां से सीधे ऊपर चले जाएंगे 6वां। आगे समझ में? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ये महाद्वीप है, ये जो महाद्वीप है इनकी विशेषता क्या है? जो ये महाद्वीप है, महाद्वीपों की विशेषता क्या है ना। थोड़ा सा इनको भी हम जान लेते हैं कि इन महाद्वीपों की विशेषता क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एशिया महाद्वीप, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पर्वत, यानी कि किस महाद्वीप के कौन सबसे ऊंचा पर्वत है। तो पहले हम लोग चलते हैं एशिया महाद्वीप से। तो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे लिखिएगा माउंट
माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अर्थात यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं कि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। किलोमीटर मत कीजिएगा, ये 8,848 मीटर है। अगर यहीं पे पूछ दे कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये आपका है भारत, मतलब पहले भारत जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि काराकोरम पे जो ट्रांस हिमालय पे, जैसे तीन बताया था ना, ट्रांस हिमालय, चाहे उसी को बा हिमालय कहा जाता है। जो हिमालय से पहले, जो हिमालय के बाद में उनकी उत्पत्ति हो चुकी थी, तो बताए थे ट्रांस हिमालय या उसी को बा हिमालय कहा जाता है। उसी में है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन बताया था ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अरे ऐसे ऐसे करके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर बताए थे। तो इसी पे काराकोरम पे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत के काराकोरम पे कौन सा एक है? केटू। कौन सा है? केटू। तो जो ये केटू है, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8,611। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। यानी कि ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये तो हो गया एशिया महाद्वीप का। अब आते हैं हम लोग यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस। कौन सी है? यहाँ पे माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस है ना, माउंट एल्ब्रूस ना, कौन से है? माउंट एल्ब्रूस। यानी कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट एल्ब्रूस है ना, माउंट एल्ब्रूस है ना, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी होगी। अब हम लोग देखेंगे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। पहले भी बताए थे, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, है ना? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी माउंट किलिमंजारो। कौन सी हो जाएगी? माउंट किलिमंजारो। इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है ना, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी होगी, है ना। अब उत्तरी अमेरिका पाएंगे तो उत्तरी अमेरिका की कौन सी हो जाएगी? उत्तरी अमेरिका की आपकी हो जाएगी मैकिनले। कौन सी हो जाएगी? मैकिनले, माउंट मैकिनले ना, मैकिनले है ना, माउंट मैकिनले हो जाएगी। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? एकांगुआ। कौन सी हो जाएगी? माउंट एकांगुआ। ये हो जाएगी माउंट एकांगुआ, एकांगुआ ना, माउंट एकांगुआ। अब वहीं पे आपसे पूछे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, तो विंसिप मासिक। कौन सी हो जाएगी? इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी लिखिएगा विंसिप माफिक है ना। अगर जी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो माउंट कोइस्को। कौन सी हो जाएगी? माउंट कोइस्को। यहाँ पे लिख लीजिएगा माउंट कोइस्को, माउंट कोइस्को। आगे समझ में ना, यानी कि अगर से यहाँ पे पूछ दिया कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो माउंट एवरेस्ट। अगर यहीं पे पूछ देगा तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो केटू, ऑस्टिन गार्डविन। इसका नाम क्या है?
ऑस्टिन गार्डविन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अब देखिए, अब प्रश्न बनाएगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एलब्रूस, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एकांगुआ, और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो मैकिनले, और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी तो विंसेंट माफिक, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट कोइस्को। आगे समझ में ना। अब यहीं पे देखते हैं कि ये जो महाद्वीप हैं इनकी अलग अलग विशेषता क्या है, मतलब और भी इनको किसी नाम से भी जाना जाता है। आगामी पेपरों में ये प्रश्न पूछता रहता है। तो एक बार प्रश्न आया था विषमताओं का द्वीप, प्रश्न क्या आया था, विषमताओं का द्वीप। तो विषमताओं का द्वीप किसे कह सकते हैं हम लोग, एशिया को। जिसे इसमें विषमताओं का द्वीप इसे क्यों कहा जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको हम आगे हम इसको जिक्र करेंगे, इसको बताएंगे कि इसको क्यों विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है ना। तो देखिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं विषमताओं है ना का महाद्वीप है ना। यानी कि एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, विषमताओं का महाद्वीप। आगे समझ में ना। और प्यासी भूमि की किसे कहा जाता है, तो इसको ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि। क्या कहा जाएगा, प्यासी भूमि। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाएगा, प्यासी भूमि का महाद्वीप। यहाँ की इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पर बारिश क्या होती है, वर्षा कम होती है। तो ये प्यासी भूमि का महाद्वीप इसे कहा जाएगा। अगर यहीं पर पूछ दे पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, तो पक्षियों का महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, पक्षियों का महाद्वीप आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। पक्षियों का महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। ये हो जाएगा आपका पक्षियों का महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा, पक्षियों का, सॉरी इसको एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए सभी फैक्ट एक ही जगह मिल जाएंगे। पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप। यानी कि दक्षिण अमेरिका को हम क्या कह सकते हैं, पक्षियों का महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाएगा, अंध महाद्वीप। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप। इसको क्या कहेंगे, अंध महाद्वीप है ना, इसको कहेंगे अंध महाद्वीप। और श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाएगा, अंटार्कटिका को। श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाएगा, अंटार्कटिका को। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या, ये बर्फीली जगह, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे क्या होते हैं, बर्फ। ये महाद्वीप हमेशा बर्फ से क्या होती है, ढकी रहती है। तो इसको क्या कहा जाएगा, श्वेत महाद्वीप। इसको कहा जाएगा, आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं श्वेत महाद्वीप। क्या कहेंगे इसको, श्वेत महाद्वीप। आगे समझ में, श्वेत महाद्वीप। यानी कि आप अफ्रीका को अंध महाद्वीप कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे वहाँ की जलवायु है ना, जैसे अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, वहाँ पे जैसे वहाँ पे जो देश हैं बहुत, मतलब वहाँ पे बहुत गरीब देश हैं, मतलब मतलब वहाँ पे शिक्षा की कमी है, वहाँ पे गरीबी है ना, वहाँ पे मतलब ऐसे वहाँ पे देश है। कुल इसमें 54 देश हैं, सबसे ज़्यादा इसी में देश है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है। अब देखिए, अगर जो यहीं पे प्रश्न पूछा था कि सबसे मैदानी वाला मतलब महाद्वीप कौन सा है, प्रश्न पूछा था सबसे मैदानी वाला महाद्वीप कौन सा है, सबसे पठारी वाला महाद्वीप कौन सा है ना, सबसे पठारी वाला महाद्वीप कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न बना रहा है।
पेपर में अब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है और देखने के लिए मिल भी रहा है ना। तो हम लिखेंगे, अगर जो मान लीजिए अफ्रीका में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए पठारी क्षेत्र किस महाद्वीप में है, सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र, वो जो यहाँ पे पूछ दे कि सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र वाला महाद्वीप है ना, तो सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर हम ये भी नोट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र, इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। अगर जो यहाँ पे प्रश्न ये पूछ दे कि सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र, प्रश्न पूछ दे कि सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, तो यूरोप महाद्वीप में। सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, यूरोप महाद्वीप में। अगर यहीं पे प्रश्न पूछ दे कि सबसे ज्यादा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, तो एशिया महाद्वीप में। अब सोचिए एशिया महाद्वीप में क्यों पाए जाएंगे। तो जैसे एशिया महाद्वीप में जब हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के जब क्षेत्र पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ना बृहद हिमालय, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग बृहद हिमालय, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग मध्य हिमालय, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय। तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है ना, तो पूरे अगर जो विश्व के लिए लिया जाए, पूरे अगर जो विश्व की बात की जाए, तो जो हिमालय क्षेत्र है उसमें 6000 औसतन 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियां उसमें पाई जाती हैं। जो मध्य हिमालय बृहद हिमालय है उसमें अधिकतम 6000 से अधिक ऊंचाई वाली चोटियां, उसमें 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियां उसमें पाई जाती हैं। इसीलिए जो एशिया महाद्वीप है उसमें पर्वत और पठारों की अधिकता नहीं, पर्वत और पहाड़ियों की क्या हो जाती है, अधिकता पाई जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि ये जो यूरोप है ये सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। प्रश्न पूछ देगा सबसे ज्यादा मैदानी वाला क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर लिखिएगा सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र। सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, तो यूरोप महाद्वीप में। सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, यूरोप महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, पर्वत और पठार। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पाया जाएंगे, सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, पर्वत व पहाड़ी, सबसे ज्यादा पर्वत और पहाड़ी वाला क्षेत्र है। यानी कि एशिया जो महाद्वीप है सबसे ज्यादा पर्वत और पहाड़ी वाला क्षेत्र है ना। और यूरोप महाद्वीप सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है, यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र है। प्रश्न एक बार पूछा था ये कि किस महाद्वीप से सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, किस महाद्वीप से सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, तो किस महाद्वीप से हुई, तो अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, मतलब जीवों को देखा गया कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। अब यहाँ पे जैसे हम लोग पर्वत पढ़ लिए, क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग महाद्वीप पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मतलब जो श्रेणियाँ पाई गई हैं, जो पर्वत श्रेणियाँ पाई गई हैं, कौन से महाद्वीप में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है और सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है। अभी तक तो हम लोग पढ़े पर्वत, अब हम लोग देखते हैं श्रेणियाँ, है ना, विश्व की सबसे बड़ी श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ। तो आइए अब इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसमें जो महाद्वीप हैं इनकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। हाँ चलिए, इसी पर बता दे रहे हैं
कि इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एंडीज पर्वत, है ना। सबसे पहले क्या लेंगे, पहले तो हम लिख देंगे सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाएगा, ये जो है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, एंडीज पर्वत है। कौन सा है, एंडी पर्वत। ये कौन सा है, एंडीज, सॉरी एंडीज, एंडीज श्रेणी है। ये कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। ये है आपका एंडीज, एंडीज पर्वत श्रेणी, है ना। इसको लिखेंगे हम एंडीज पर्वत श्रेणी, है ना। और जिसको कहा जाए ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये जो है एंडीज जो पर्वत श्रेणी है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ना। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी। अब यही भी पूछ जाएगा एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है, तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। अभी आप लोग से बताया है कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। दो प्रश्न मिले यहाँ पे, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रेणी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं राकी। दूसरा कौन सी है, राकी। ये जो पर्वत श्रेणी है, ये वाली, ये है आपका राकी। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, राकी। ये है आपका राकी, राकी पर्वत श्रेणी, है ना। ये राकी पर्वत श्रेणी, ये कौन सा महाद्वीप है, बताएं अभी आप लोग को, ये दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। हाँ, इसको लिख देने तो आप लोग भूल जाएंगे, है ना। तो राकी पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग आते हैं अफ्रीका में, सॉरी। अब हम लोग आते हैं कि अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो एटलस है। ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कौन सी है, एटलस है, एटलस, है ना। एटलस अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये कौन सा, अफ्रीका, है ना। एटलस जो है अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और जो भारत का देखा जाए, एशिया की, है ना। तो कुछ एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एशिया की जो ये हिमालय है, जो हिमालय वाला श्रेणी है, ये हिमालय, सॉरी थोड़ा ह देख लीजिएगा, ह को हवा बना दिया है यहाँ पे। ये कौन सा है, हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी। कौन सा हो गया, हिमालय पर्वत श्रेणी। और जो ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में जो आपका ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये वाला कौन सा, ये आपका ग्रेट, इसको हम लिखेंगे ग्रेट इसको हम लिखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। प्रश्न ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति से जो बना हुआ रेंज है कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है ये, ऑस्ट्रेलिया। आराम से इसको पढ़िएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप में देखेंगे, यूरोप में
यूरोप में देखेंगे हम स्कैंडिनेविया, यूरोप का है आपका स्कैंड, यहीं पे है, यहीं पे है आपका, वो है आपका आपका है ये स्कैंडिनेवियन, कौन सा है स्कैंडिनेवियन, ये कहाँ पे यूरोप में, कहाँ पे यूरोप में। आगे समझ में ना। तो ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा तो कौन सी है सबसे बड़ी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। एशिया का पूछ देगा तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। अफ्रीका का पूछ देगा तो एटलस है पर्वत, एटलस पर्वत श्रेणी है। अमेरिका का पूछ देगा तो दक्षिण अमेरिका का तो एंडीज पर्वत श्रेणी है। उत्तरी अमेरिका पूछ देगा तो रॉकी पर्वत श्रेणी है। आगे समझ में ना। अब इसको थोड़ा सा हम सीक्वेंस में लेते हैं, इसको सीक्वेंस में लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। जैसे कि जब हम पर्वत पढ़ रहे थे तो उसमें देखे ना सबसे बड़ा कौन है। हाँ, तो इसको कहीं कहीं भी क्या कर, अगर पूछ दे कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, जैसे प्रश्न उसमें बनाया था कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 आप लोग पढ़े थे। और इसी में पूछ देगा विश्व की तीसरी सबसे पर्वत श्रेणी कौन सी है, प्रश्न तो बनाएगा ना, प्रश्न का ट्रेंड चल रहा, प्रश्न तो कहीं से भी उठा के दे दे रहा है इस समय, जैसे परीक्षार्थियों को हवा नहीं लग रही है ना। तो उसको थोड़ा सा हम लोग सीक्वेंस में देख लेते हैं कि कौन सा मतलब है बढ़ते क्रम के अनुसार। तो इसको हम क्रम के अनुसार से देखते हैं, और जो क्रम के अनुसार से देखा जाएगा, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार जब हम देखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा रॉकी, चार ही देख लेते हैं बस। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, एंडीज, एंडीज आ जाएगा ना। उसके बाद आपका आएगा रॉकी, रॉकी भाई आ जाएंगे यहाँ पे। ये भाई चूंकि ये विकसित महाद्वीप है तो सबसे पहले मान्यता इन्हीं को दी जा रही है, समझने कौन सा विकसित महाद्वीप है तो सबसे पहले मान्यता इन्हीं को दी जा रही है। तो पहला हो जाएगा एंडीज, दूसरा हो गया रॉकी, तीसरा आप लिखेंगे हिमालय, हिमालय, और चौथा पे लिख लेंगे आप लोग, चौथा पे ये लिख लीजिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आगे समझ में ना। अगर जो क्रम के सीक्वेंस के अनुसार पूछ दे तो पहला पेंडिज हो जाएगा पर्वत श्रेणी, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी। दूसरा पे रॉकी, रॉकी दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी। तीसरा पे हिमालय, हिमालय, और चौथा पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया है रेखाएं, यहाँ पर रेखाओं का जब जिक्र कर रहा है तो यहाँ थोड़ा सा रेखाओं को देख लेते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, हम लोग थोड़ा सा जब अक्षांश देशांतर पढ़ाए थे, तो जहाँ तक आप लोग को याद होगा कि हम लोग उसमें 3 रेखाएं पढ़े थे, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ये नोट कीजिएगा। देखिए अफ्रीका में, अब यहाँ पे देखिए, यहां से देखेंगे तो ये है आपका कर्क रेखा, कौन सी है ये आपका कर्क रेखा है ना। और फिर अगर जो हम लोग बीचों बीच से देखेंगे तो बीचों बीच से होकर जा रही है आपकी विषुवत रेखा, कौन सी, ये विषुवत रेखा है। उसके जब निचवा आएंगे तो निचवा है आपका ये मकड़ी का जाल है, ये मकर रेखा, कौन सा है, मकड़ी का जाल, मकर रेखा। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा, विषुवत रेखा के उत्तर 23.5 अंश और विषुवत रेखा के दक्षिण 23.5 अंश। आ रहा समझ में ना। ये आपका 23.5 अंश क्या है, नॉर्थ है, ये आपका
23.5 अंश क्या है, साउथ है। और ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं 0 अक्षांश रेखा। 0 अक्षांश रेखा अर्थात इसी को भूमध्य रेखा भी कहेंगे या इसी को विषुवत रेखा कहेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये नोट करेंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी। ये कहाँ काटती है, ये भारत में काटती है। कहाँ काटती है, भारत में। कौन सी नदी है, तो ये नदी आपकी है माही नदी, माही नदी। कौन सी है, माही नदी। ये कर्क रेखा को कहाँ काटती है, तो भारत में काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में। कौन सी नदी है, माही नदी। अब आते हैं हम लोग विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कौन सी, कांगो या जायरे। कौन सी नदी है, कांगो या जायरे नदी। कौन सी नदी है, कांगो या जायरे नदी, है ना। तो ये आपका काटती है कांगो या जायरे नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप में काटती है। कहाँ काटती है, अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसको कहते हैं कांगो या जायरे नदी, है ना। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगर जो यहीं पा जाएगा अक्षांश रेखा को काटने वाली 2 बार नदी तो कौन सी होगी, कांगो या जायरे नदी। यहीं पा गया कि भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार नदी तो कौन सी है, कांगो या जायरो नदी। यानी कि जो ये विषुवत रेखा है इसको 0 अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं या विषुवत रेखा कह सकते हैं। अब प्रश्न आ जाएगा कि मकर रेखा, यानी देखिए ये कौन सी रेखा थे, ये कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा है, इसको लिखिएगा, इसको लिखिए मकर रेखा। ये मकर, है ना, मकर रेखा। अब यही पाया जाएगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो। कौन सी नदी है, लिम्पोपो। तो लिखिएगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है।